मोर्चा साथे हिजुकन सुबेर को आई साथे मार जोहार हो बाओ इसिंग करीब करीब 23 साल रा एनेटेरे बना हुआ ने घटना हो बजन बाद थे जब ने घटना हो बालना 2001 रे मुश्किल ते झारखंड बयकर 2.5 महीना की बितावा कंताई के ना और इन समय केंद्र रे भाजपा रन सरकार की तय के ना और अबुआ राज रे हो भाजपा रन सरकार तय के ना अब के ध्यान लगाती हैं जैसे 2014 रे ने बीजेपी सरकार या बीजेपी पार्टी साथ एक अजी एटे लेना डबल इंजन वाला तो डबल इंजन रे समय तय केला 2001 रे हर डबल इंजन सरकार 2015 रे तय केला बरन सरकार रे केना बोलेल केना बरन सरकार सेंसेशन उड़ू विचार काजी कामी सिर्फ और सिर्फ पोते रेरिया कार्यक्रम को इनको सलंग तय केना और ना समते नेलोतन गया मेना गया तो अब क्या सावधान तय लगाती हैं हमेशा हम लोगों को सचेत रहना होगा सतर्क रहना होगा लोग तरह तरह का नारा देते हैं विशेष करके वैसे लोग जो पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना है जो पूंजीपतियों के रहमो करम से अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोग तरह तरह का लोक लुभावन नारा दे करके लोग लुभावन बातें करके हम लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं मैं डबल इंजन का बात इसलिए कर रहा हूं कि हमेशा से ऐसा कहने वाले लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच है कि जिनके पास जमीन है उस जमीन को लूटा जाए उस जमीन पर कब्जा किया जाए और आज अगर देखा जाए पूरे देश भर में तो सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो आदिवासी समाज के पास है और आदिवासी समाज इतना ईमानदार है इतना सीधा इतना सरल है कि अगर इनको लोक लुभावन बात करके चिकना चुपड़ा बात करके मीठा मीठा बात करके अगर इनको ठगा जा सकता है तो ये लोग ठगा जाएंगे यही उन लोगों को मुगालता है लेकिन हम लोगों के बुजुर्गों ने हमें सिखाया है हमें बताया है उदाहरण दे करके जिस 8 पूर्वजों के शहादत को नमन करने के लिए आज अगर यहां हम उपस्थित हैं तो वो भी हमें सिखा रहे हैं कि अपने जमीन के लिए मरते दम तक लड़ना चाहिए हमारा एक एक की जमीन जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है उसे हमें अपने आने वाले वंशजों के लिए भी सही सलामत रखते हुए उन्हें वापस करने का जरूरत है ऐसा नहीं यह जो जमीन कि हम वारिस कहला रहे हैं तो हमारे बाद उस जमीन का कोई वारिस नहीं होगा वैसा बात नहीं है हमें अपने आने वाले वंशज के लिए भी अपना खेत जमीन अपना गांव घर अपना जंगल बचाकर उन्हें सौंपने का काम करना चाहिए और यह सीख हमारे अनेकों शहीदों ने हमें देने का काम किया है हमें उनसे सबक सीखना चाहिए और यह मजबूत करना चाहिए अपने आप को जिस सीएनटी एक्ट की बात करते हैं आज आप लोगों ने सुना होगा पिछले कई दिन से अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है तो उस लोकसभा चुनाव को लेकर के वो बात अभी बहुत कम सुनाई दे रहा है, बहुत
छिटपुट अंदाज में सुनाई दे रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से ये बात खुले रूप में हम सुनते आए हैं कि भारत देश में अब सिर्फ और सिर्फ एक कानून चलेगा। हर कानून को समेट करके एक कानून बनाया जाएगा, वो है समान नागरिक संहिता। यह समान नागरिक संहिता क्या है? जो विशेषता है हम लोगों का, जो विशेष अधिकार है जमीन पर, जंगल पर, हमारे निवास स्थान पर, भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर के, रहन सहन को लेकर के जो हमारा विशेष अधिकार है, उन सारे अधिकारों को खत्म करने का एक हथियार के रूप में समान नागरिक संहिता बनाने का सोच अभी देश में चल रहा है। हमको सावधान होना होगा कि ऐसे ताकत जो हमको मिटाने का सोच रखते हैं, जो सोचते हैं कि आदिवासियों पर डंडे के जोर पर, कानून के जोर पर हम राज कर लेंगे, तो उन्हें हमें बताने की जरूरत है कि हमारे शरीर में वही खून है जो वीर बिरसा मुंडा के शरीर में खून था, सिद्धू कान्हू के शरीर में खून था, वीर बुद्धू भगत के शरीर में खून था, फोटो हो के शरीर में खून था। हमें वैसे लुटेरों को, वैसे आदिवासी विरोधी लोगों को, झारखंड विरोधी लोगों को हमें बताने का जरूरत है। आज के समय में जो शिक्षा हमारे शहीदों ने हमें देने का काम किया है, प्रयास करना चाहिए कि हम लोग गांव-गांव में इस शिक्षा को आगे बढ़ाएं, इस बात को मजबूती दें। जैसा कि पूर्व में कुछ साथियों ने कहा कि कोयलकारो जन संगठन सही में विस्थापन विरोधी एक बहुत मजबूत संगठन रहा है। 1995 से पहले घर घर से विस्थापन विरोधी आवाज उठती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता नजर आता है। वो जुनून, वो जोश, वो जज्बा आज क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्यों वो ताकत दिखाई नहीं दे रहा? जबकि आज जरूरत उससे कहीं ज्यादा है। तब झारखंड नहीं बना था, आज हम अपने राज्य में हैं, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने मिल करके संघर्ष किया था, लड़ा था कि अब वह देशुम होगा तो अब वह राज होगा। ऐसे राज्य में, अपने राज्य में अगर हम अपने हक अधिकार को लेकर सतर्क नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, हम लोग तैयार नहीं रहेंगे, तो निश्चित है आने वाले समय में हमारा सब जमीन, सब जंगल, सब गांव लूट के ले जाएगा। आज जो भूमि बैंक का नीति देख रहे हैं, ये किनका देन है? यही डबल इंजन सरकार का देन। और भूमि बैंक में कौन जमीन है, कैसा जमीन है? जो गांव का सामुदायिक मिल्कियत है, सामूहिक संपत्ति है, उस जमीन को डबल इंजन का पिछला सरकार ने भूमि बैंक में डाल दिया। क्या हम लोग को चुपचाप रहना चाहिए? आवाज नहीं उठाना चाहिए? आज इसको लेकर के चिंतन मंथन बहुत कम हो रहा है। जब हमारे जैसे कुछ लोग इस तरह का बात बोलते हैं, तब उस समय कुछ हलचल दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद फिर वही खामोशी। हमको वास्तव में अगर अपना जमीन, अपना जंगल, अपना घर द्वार, अपने गांव बचाना है, तो हमेशा हमें तैयार और तत्पर रहना होगा। और जैसा प्रमुख साहब ने बताया, कोचा का मामला, दियाखेल का मामला, ये सब क्या है? सब षड्यंत्र है। छोटे छोटे टुकड़ों में, थोड़े थोड़े प्रयास से वो लोग हमारे विशेष अधिकार को छीन भिन करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब चीज हम लोगों को समझने का जरूरत है। आज जो हम लोग एकजुट हुए हैं, हमेशा
हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आगे आए हैं, इसको हमको बना के रखना है और मजबूत हम लोग कैसे करें इसकी ओर हम लोग आगे बढ़ना है। हम लोग झारखंड उलगुलाल संघ की ओर से हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि जो खालीपन है अगुवाई करने का, नेतृत्व का, अपने हक अधिकार को लेकर के जो कमजोरी है उसको दूर करने का, इसी सोच को लेकर के हम लोग आने वाला महीना 6-7 तारीख को हम लोग 2 दिवसीय सेमिनार यहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज तोरपा में रखे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और जो भी जमीन को लेकर के, 5वीं अनुसूची को लेकर के, पेशा कानून को लेकर के जो विशेषज्ञ हैं उनका जो मार्गदर्शन होगा, उनका जो ज्ञान है उससे हम लोग सीखें और उसके बाद आने वाले समय में जो भी गलत इस क्षेत्र में हो रहा है, संवैधानिक रूप से जो हमको विशेषाधिकार प्राप्त है उसका जहां तक हनन किया जा रहा है, उन सारे चीजों का हम लोग मिलकर विरोध करेंगे। और यह विरोध हम लोग अनवरत करना है, इसलिए तैयारी हम लोग उस रूप में करने का सोच रखते हैं कि हम लोग पहले अपने आप को वैचारिक रूप से मजबूत करें। हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कि हमारे लिए यह कानून है, हमारे लिए यह विशेषाधिकार है, हमको उस कानून को, उस विशेषाधिकार को जानना होगा, समझना होगा। उसके बाद हम लोग उस के आधार पर अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इन्हीं सब शब्दों के साथ कि जो सीख हम लोग को, जो शहीद हुए हमारे अगुए ने देने का काम किया है, वो सीख हम कैसे एक दूसरे में बांटे, वो भावना, वो जज्बा हम फिर कैसे पैदा करें जो 1995 से पहले था। और आने वाले समय में हम अपना देश में, अपना क्षेत्र में, अपने गांव में कैसे अपना अधिकार हम लोग मजबूत करें, इन सब बातों को लेकर के हम लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर आने वाला कल हम लोगों का बढ़िया होगा, सुनहरा होगा और अबुआ देशों में अबुआ राज होगा। जोहार।